हेलो, नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और जीपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और अब हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव। हम लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख चुके थे। अब देखने वाले हैं लेक्चर 3। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने आपका सेक्शन 1 कंप्लीट किया था, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम। कोई दिक्कत? शुरू करें? ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि एग्जाम का टाइम है, समय कम है, इसलिए ज्यादा हम गप नहीं करके सीधा मुद्दे की बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से आपको एग्जाम में थोड़ी सी मदद मिल सकता है हमारे थ्रू। आप लोगों का कमेंट बहुत कम आता है, थोड़ा सा ज्यादा कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको इनकी जरूरत है, ताकि हम काम कर सकें। चलिए देखिए ध्यान से। हम लोग ये पढ़ रहे हैं बाबू गॉस प्रमेय। कौन प्रमेय बाबू? गॉस प्रमेय। आप लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही चैप्टर है। तो लिखा है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज। तो याद है विद्युत फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं? फाई से। इसका फार्मूला होता है ई ए और बोलो बाबू कौन थीटा cos थीटा। ध्यान से देखिएगा, इसी फार्मूला को अगर आप डी फाई के टर्म में लिखेंगे तो ई इनटू इसको लिख सकते हैं डी ए और कौन थीटा बाबू cos थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है, सारा चीज एक ही है। कई जगह पे ए को एस भी लिखता है तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। कई जगह ई एस cos थीटा, ई डी एस cos थीटा भी लिखता है। यहां से मेन बातें समझनी है। पहला आपको पूछेगा कि ये इसका SI यूनिट क्या है। याद रखिएगा ई को कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका SI मात्रक है न्यूटन पर कूलम और एरिया का SI मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी इसका SI मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये c पावर -1 यानी पर कूलम। या एक याद रखिएगा ई का और एक मात्रक पढ़ा है आपको वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। ये मीटर ये मीटर कैंसिल यानी वोल्ट मीटर। ये दोनों यूनिट है आपका SI यूनिट किसका? विद्युत फ्लक्स का। दूसरा पूछेगा आपसे, बताइए डायमेंशन फार्मूला। तो आप इजीली बता सकते हैं। न्यूटन का क्या पढ़ा है बाबू? m l t पावर -2 और मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बटे आवेश को क्या कहते हैं बाबू? at। तो रिजल्ट होगा m और देखिए एक l और दो l मतलब l क्यूब और t पर पावर -2। ऐसा कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा -3 और a पर पावर -1 हो जाएगा क्योंकि a यहीं पे है। और तीसरा पूछेगा राशि कैसा है। तो याद रखिएगा ये विद्युत फ्लक्स जो है वो कैसी राशि है? तो बाबू अदिश राशि है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स घनत्व पूछ दे, विद्युत फ्लक्स अगर घनत्व पूछ दे, ये पूछ दे, तब याद रखिएगा राशि जो हो जाएगी आपकी सदिश हो जाएगी। यानी कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है तो वो अदिश राशि है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यानी विद्युत फ्लक्स घनत्व पूछा है तो वो सदिश राशि है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। अगर डायरेक्ट लिखा है विद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश। विद्युत फ्लक्स घनत्व क्या है? सदिश। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर। चलिए आइए मेरा क्वेश्चन क्या है ये देखेंगे। विद्युत फ्लक्स को परिभाषित किया जाता है यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज। तो देखिए ई ए sin थीटा नहीं ई ए cos थीटा। तो आपका आंसर चल जाएगा ई ए cos थीटा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी तो निकाल के रखे हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला होता है m l क्यूब t पावर -3 a पावर -1। आप लोग पढ़े होंगे a को i भी लिखा जा सकता है यानी कि m l क्यूब t पावर -3 m l क्यूब t पावर -2। ये नहीं m l क्यूब t पावर -3 और a की जगह i पावर -1। इट्स योर करेक्ट आंसर। The dimensional formula of electric flux is option B. Next questions. देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं इस टॉपिक में और बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। क्या लिखा है? L लंबाई के भुजा वाले एक घन को एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा जाता है। यानी कि सिंपल सी एक घन है जिसकी लंबाई भुजा की कितनी है? L है और इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? यानी कि a charge in uniform distributed over a length L, the electric flux passing through it is नहीं गलत लिख दिया। a charge नहीं, a cube is placed in uniform हाँ ठीक है। a charge is uniformly distributed over a length L, the electric flux passing through it
इज, खाली थोड़ा सा मिस्टेक है कि आपका क्यूब नहीं लिखा है। ए चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लेंथ एल ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इज। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान से पढ़िएगा कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र इसी तरह से होती है, ये आप लोग पढ़ के रखे हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और यहाँ बेहतर तरीका से समझेंगे। बोल रहा है कि एल लंबाई के भुजा वाले, यानी कि एल लेंथ वाले एक घन में यानी एक ट्यूब को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। रख दे भाई, ट्यूब बनाना है, बना देते हैं ट्यूब। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो कितनी है, एल है। अब पूछ रहा है इससे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। याद करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे नोट करते हैं, फाई का फार्मूला होता है ई ए कॉन थीटा बाबू cos थीटा। और लेकिन याद है ये जो घन है यानी क्यूब है वो तो क्लॉज सरफेस है। अब क्लॉज सरफेस के लिए याद करो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, फाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू क्या है, इनक्लोज्ड, यानी अंदर वाला क्यू लेना है। लेकिन यहाँ देखिए बंद सतह तो है, क्लॉज सरफेस है, लेकिन इसके अंदर में आवेश ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है, यानी कि क्यू इनक्लोज्ड जीरो है, इसलिए इसका जो फ्लक्स भी हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आवेश रहता तो हम क्या दूसरे के साथ जाते, फ्लक्स के साथ जाते, लेकिन इसके अंदर आवेश है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि आप लोग पढ़े किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्रॉस सरफेस यानी बंद सतह रख दिया जाए तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का फॉर्मूला होता है q बाय एप्सिलॉन नॉट। और q इनक्लोज्ड मतलब आवेश उसके अंदर होनी चाहिए। और एक बात है कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है आवेश पर, इस बंद सतह के साइज, लंबाई, चौड़ाई इस पर डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रखेंगे। केवल डिपेंड करता है इस बंद सतह के अंदर आवेश कितना है, मतलब कि इस क्रॉस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। तो चार्ज है ही नहीं तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बंद सतह से यानी कि सिंपल सी है क्रॉस सरफेस है, बंद सतह से इकाई धनावेश यानी क्रॉस सरफेस के अंदर इस बार चार्ज क्लियर कर दिया है कि आपका इकाई धनावेश के कारण मिलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ ए यूनिट चार्ज ऑफ ए क्रॉस सरफेस इज इट। यानी कि सिंपल सी है कि आपको जो चार्ज दिया है, क्यू दिया है, वो दे रखा है 1 कूलम, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज दिया है आपको, और ये क्रॉस सरफेस है। तो पूछ रहा है इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो क्रॉस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई का फार्मूला वो पढ़े होंगे q बाय एप्सिलॉन नॉट, और q का वैल्यू दिया है 1, तो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इट्स माय आंसर। लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, ऑप्शंस में नहीं है। और यहाँ पे बच्चे को ये लगता है कि नन ऑफ दीज, और ये गलती करके आ जाते हैं। ध्यान से देखिए 1 बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप एक बार देखे रहेंगे तो एग्जाम हॉल में आपसे गलती नहीं होगा। याद करो आप लोग पढ़े होंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पढ़ा है 9 into 10 पावर 9। तो अगर आप यहां से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे, ये 4 पाई यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 चौके 36 पाई और 4 नॉट एप्सिलॉन नॉट into 10 पावर 9, सॉरी एप्सिलॉन नॉट को निकालना है। यहां से 4 पाई गुना होगा तो 36 पाई into 10 पावर 9, इट्स योर आंसर। इसका वैल्यू है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट रहता है बहुत सुंदर, नहीं है तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन फंसाया जा सकता है। फंसेगा नहीं, फंसेगा कैसे, कॉन्सेप्ट ऑफ इसका वीडियो देख रहे हैं। या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई आवेशित कण जिसका आवेश q है, यानी कि एक आवेशित कण है और उसका आवेश q है, किसी बंद सतह से बाहर हो। देखिए क्वेश्चन में देखो कितना मस्त दे दिया कि बंद सतह से, वो आवेश तो है बंद सतह के अंदर, लेकिन बंद सतह से कहां हो, बाहर हो। तो उस बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। आपको पढ़ा है विद्युत फ्लक्स डिपेंड करता है आवेश पर, और आवेश होना चाहिए बंद सतह के अंदर। भैया ये तो बंद सतह के बाहर है, कोई फायदा नहीं, जीरो हो जाएगा। इफ ए चार्ज स्फीयर विद चार्ज q इज आउटसाइड ए क्रॉस सरफेस, भैया जब भी आपका क्रॉस सरफेस है और इसके आउटसाइड में चार्ज रख दिए, कोई फायदा नहीं, इनसाइड में होनी चाहिए थी, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है, लेकिन आउटसाइड इसलिए जीरो हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, यदि कोई विद्युत द्विध्रुव बंद सतह के अंदर हो तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। मस्त क्वेश्चन एग्जाम आता है। देखिए अगर बंद सतह के अंदर कोई भी विद्युत द्विध्रुव है, मान लीजिए कोई भी बंद सतह है,
इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे बनता है, माइनस क्यू से और एक प्लस क्यू से। अगर आप क्यू नेट देखें, क्यू नेट तो अभी भी रिजल्ट जीरो है, यानी कि द्विध्रुव का क्यू नेट जो है जीरो, यानी बन सकता है द्विध्रुव रखे हैं यानी कि डाइपोल रखे हैं, लेकिन इसका क्यू नेट यानी कि टोटल चार्ज अंदर में तो जीरो ही है। और फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्या है, इनक्लोज्ड टोटल, यानी कि क्यू टोटल जीरो हो गया, जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट यानी कि जीरो, ऑप्शन जीरो। आप एक बात यहाँ याद रखिए, जब भी डाइपोल यानी द्विध्रुव का क्वेश्चन आए और आपको विद्युत फ्लक्स पूछे, आप कर्ण बन के जीरो मार के चलाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी आवेशित अनंत लंबे चालक के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान होगा। यानी किसी आवेशित लंबे चालक है, याद करिए आप लोग गॉस प्रमेय पढ़े होंगे, उसका एप्लीकेशन में पढ़े होंगे। कोई भी अगर आवेशित चालक है और वो इनफाइनाइट लेंथ का है, देखिएगा कौन लेंथ का है बाबू, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इसके कारण अगर आप लोग किसी भी पॉइंट पर पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पढ़े होंगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए बाबू, लैम्डा बाय आर, इट्स योर ऑप्शंस। तो देखिए इसको अगर आप सही से लिखेंगे तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इट्स योर करेक्ट आंसर्स। देखिए अभी एकदम हम केवल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए केवल पढ़ा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे हैं, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। बाकी जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो आप जानते ही कि हमारा क्लास कैसा रहता है, जो नहीं जानते हैं वो एक बार आइए विजिट कीजिए। देखिए बाबू क्या लिखा है, दो पतले आवेशित चालक जिसका प्रवृत्ति समान है और आवेश घनत्व सिग्मा है, उनके ठीक बीच होगा, उनके ठीक छूट गया है बीच, उनके ठीक बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको बर्बाद करने आते हैं। अभी हम एक स्मार्ट ट्रिक देंगे, ये वाला समझ गए थे आप लोग बाबू इंग्लिश मीडियम वाले, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए पॉइंट ऑन ए इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर इज, ये वैल्यू होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको एक चीज बताते हैं कि अगर मान लो कि ये कोई प्लेट है, चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है यानी आवेशित प्लेट है। अब देखिए इसको प्लेट भी बोल सकते हैं, प्लेट भी बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, चादर भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी आप प्लेट भी बोल सकते हैं। देखिए आप एक जरा सा मेहनत करिए, ये वाला मेरा समझ लीजिए, आपकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। प्लेट या शीट बोलते हैं। अब यहाँ दो चीज आती है, प्लेट शीट दो तरह से हो सकते हैं, एक कंडक्टिंग, कंडक्टिंग का मतलब हो गया चालक, और एक हो गया नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग यानी सीधा बोलिएगा तो अचालक या कुचालक, अचालक या कुचालक। सीधा सीधी बात देखिएगा, अगर ये वर्ड का यूज नहीं किया चालक तो आप समझेंगे वो अचालक या कुचालक है। देखिए मैं बात समझिए, अब कोई भी प्लेट है और ये चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, एक बात क्लियर हो गई, इसको प्लेट या चादर बोले। दूसरी बात क्लियर हो गई कि ये कंडक्टिंग हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग, लेकिन अगर एग्जामिनर कुछ ना बोले तो आप नॉन कंडक्टिंग ही समझेंगे, यानी अचालक या कुचालक ही समझेंगे। बात क्लियर है, अचालक बोल दिया तो ठीक है। अब आपको दूसरी बातें समझाते हैं, यहाँ पे जो मेन बातें आपको आनी चाहिए, क्वेश्चंस में बाद में आएंगे। अगर आपका चालक, सबसे इंपॉर्टेंट था अचालक या कुचालक, वही ज्यादातर आता है, तो अचालक प्लेट, अचालक आवेशित प्लेट, मतलब चार्ज तो करना ही होगा ना, अचालक आवेशित प्लेट यानी कि आवेशित प्लेट या चादर, अचालक यानी कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज प्लेट या शीट। अगर ये है तो ध्यान रखिएगा, इसके कारण ये अगर ऐसा है कंडक्टिंग प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण किसी भी पॉइंट पर अगर आपको, यहां मान लीजिए पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, प्लस से माइनस की ओर। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, प्लस से माइनस की ओर, इधर होगा। अगर इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ ले तो आप याद रखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपको गॉस लॉ पढ़ेंगे तो उसके एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे।
और डायरेक्शन ही का पूछे तो इधर ये तीर देखिए, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है प्लस से माइनस की ओर। ध्यान से देखिए, अब ये ध्यान से और देखना है आपको कि अगर ये नेगेटिव प्लेट होता, नेगेटिव प्लेट, और अगर एक पॉइंट यहाँ P होता तो इसका डायरेक्शन सबसे पहले बताइए किधर होता। इस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्शन किधर होता है? तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस। तो ये प्लेट कैसा है? माइनस है, तो इधर मान लीजिए पक्का प्लस होगा, इधर से इधर जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे हम वो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आप एक बात याद रखें, ये प्लस हो या माइनस हो, अगर वो अचालक आवेशित प्लेट या चादर है यानी नॉन कंडक्टिंग आपका प्लेट या शीट है, तो भैया आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन किसी भी पॉइंट पर। और डायरेक्शन किधर होता है? प्लस से माइनस, यानी प्लस प्लेट है तो इधर जाएगा, माइनस प्लेट है तो इधर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करें। चलिए अब एक बात और याद रखेंगे, अगर आपका रहा चालक, चालक यानी कि कंडक्टर, बड़ा मस्त मस्त चीज सिखा रहे हैं आपको, एकदम बहुत टेंशन नहीं लेना। कंडक्टर, चालक प्लेट या सीट रहे या चादर रहे, यानी कि कंडक्टिंग प्लेट या सीट रहे, इस तरह से रहे, तो आप एक चीज याद रखेंगे, इसके अंदर अगर इसके अंदर में कोई पॉइंट P है तो याद रखिएगा चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। याद करिए आप लोग गॉस का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। याद करो पढ़े, यानी चालक अगर दे दिया और अंदर में वो पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर याद करो इसमें पढ़े होंगे, इस तरह का बनाए होंगे, इसके अंदर अगर पॉइंट P लिए होंगे, 3 जगह लिए होंगे, एगो अंदर लिए होंगे, एक सतह पर लिए होंगे, बाहर में लिए होंगे। तो याद रखिएगा, दो को याद रखना है। E अगर सतह पर पूछे तो आपका होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E अंदर पूछे तो 0 होगा। ये तब लगाएंगे जब आपका चालक वर्ड यूज किया हो, कंडक्टर वर्ड यूज किया हो। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए? ये आपको याद होनी चाहिए कि भैया प्लेट या चादर जब भी आएगा, सीट जब आएगा, तो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, चालक और अचालक एक कुचालक होगा। कुछ नहीं बोले तो अचालक एक कुचालक बोलिएगा। तो अचालक आवेशित प्लेट या चादर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन किधर होता है? तो प्लस से उधर जाएगा और माइनस से इधर आएगा। ठीक है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर होता है, माइनस की ओर जाएगा। ये प्लस है तो प्लस से माइनस इधर भागेगा। ठीक है, और चालक है इसके अगर अंदर में पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और सतह पर है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आइए क्वेश्चंस पे आते हैं, तब आप समझ पाएंगे। लिखा है कि दो पतले आवेशित चादर, देखिए बाबू कहीं चालक वर्ड का यूज नहीं किया है, केवल बोला आवेशित क्या है? चादर है, जिसका प्रवृत्ति समान है। प्रवृत्ति समान का मतलब अगर प्लस है तो दोनों प्लस प्लेट है, और माइनस है तो दोनों माइनस प्लेट है। चलिए बना लेते हैं हम लोग। बड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं सब, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिए अब हम मान लेते हैं कि ये प्लस चार्ज वाला है, ये प्लेट कैसा चार्ज वाला है? प्लस वाला। ये प्लेट मान लेते हैं कैसा चार्ज वाला है? माइनस वाला। ये प्लस वाला चार्ज वाला है, प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये माइनस, दो प्लेट दिया है इनको, दो प्लेट दिया है, और दोनों की सॉरी दोनों की प्रवृत्ति समान है, यानी कि दोनों प्लस होगा, दोनों प्लस, ऐसा मान लिया, माइनस में मान सकते। और आवेश घनत्व सिग्मा है, यानी कि इसका प्लस सिग्मा है, इसका भी प्लस सिग्मा होगा, क्योंकि दोनों सेम है। पूछ रहा है उनके ठीक बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मान लीजिए इस बीच में एक पॉइंट P है, अब यहां पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी टू चार्ज प्लेट विद इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड अपोजिट चार्ज। देखिए यहां पे अपोजिट चार्ज लिख दिया है, दोनों क्वेश्चन अलग हो जाएगा हिंदी इंग्लिश में, आप लिख लीजिएंगे सेम चार्ज। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन देम इज। अब देखिए सबसे पहली बात आपको क्या सोचना है कि ये तो भैया क्या चालक है? नहीं है, चालक वर्ड यूज नहीं किया, तो इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसके कारण इस फील्ड पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुम ही बताओ बाबू। ये प्लस है तो प्लस से माइनस की ओर होता है, यानी कि इधर से प्लस से बाहर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है, याद रखेंगे, प्लस से दूर माइनस की ओर, तो ये प्लस से दूर जा रहा है
तो इसको मान लेते हैं हम लोग E1। ये देखो प्लस है, इससे भी दूर, यानी कि इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, यानी कि E2। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 इसका होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण होगा E2 और ये होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जरा सा देखिए कि मेरा दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी नहीं वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन में E नेट का फार्मूला होता है E1 माइनस E2, यानी कि सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0 हो जाएगा। इट्स योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही? क्यों होगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर, इसका डायरेक्शन इधर, दोनों डायरेक्शन जो है क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोज है, इसीलिए E नेट जो हो गया E1 माइनस E2 हो गया, 0 हो गया। और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखे? क्योंकि ये कंडक्टिंग नहीं था, यानी कुचालक था, अचालक था, कुछ नहीं बोला था, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आपको आउटसाइड पूछ दे, आउटसाइड यहां मान लीजिए ये पॉइंट पे रहता है, ये पूछ दिया बीच में, याद रखिएगा E नेट निकाले हैं कहां बाबू, कहां निकाले हैं, बीच में। लेकिन अगर ये P बोल देता कि बाहर है, तब क्या होता? सोचो, इस जगह बताओ, इस प्लेट के कारण इधर जाता है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके कारण भी बाहर जाता है, इधर जाता है, यानी कि E2, यानी इस बार सेम डायरेक्शन हो जाता है E1 और E2 का। अगर सेम डायरेक्शन हो जाता बाबू तो E नेट का फार्मूला हो जाता E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी रिजल्ट आ जाता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको एक बहुत बेहतरीन चीज बताते हैं, अगर सेम है, अगर सेम है, ध्यान से देखिएगा, आप रटिए, सीखिए, जैसे करना है वो कीजिए। देखिए अगर सेम है, सेम है, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, सेम है, तो E का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, कहां बाबू, बीच में। और अगर E का वैल्यू जो है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, कहां, बाहर में, अगर पॉइंट होता आउटर में, ठीक है। अब देखिएगा अगर यही क्वेश्चंस में, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये सब जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अगर यही क्वेश्चंस में बाबू ध्यान से देखिएगा, अगर यही क्वेश्चंस में दोनों का, जैसे इंग्लिश में लिखा था, अगर दोनों पे अपोजिट रहता तब क्या होता? देखिए अगर इसमें प्लस चार्ज रहता और इसमें माइनस चार्ज रहता, यानी कि प्रवृत्ति विपरीत रहता, तब देखिए इसके, और यहाँ एक पॉइंट बीच में पूछ लेता, P पॉइंट बीच में, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि ये अचालक है, बोला नहीं था कि चालक है, ठीक है। अब देखिए प्लस से दूर, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, इधर प्लस से दूर E1, देखिए E माइनस प्लेट है, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा इधर, यानी कि इसको बोलेंगे E2। देखिए दोनों का डायरेक्शन E1 E2 क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। अब सेम डायरेक्शन का मतलब आपको क्या पढ़े थे, E नेट बराबर आप कर देंगे E1 प्लस E2, यानी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। E नेट कहां, बीच में, बीच में। तो आप देखिए इसमें बीच में कितना आया था, इसमें जब बीच में निकाले 0 निकाले, क्यों? क्योंकि दोनों सेम नेचर का था, प्लस प्लस या माइनस माइनस। इसमें बीच में निकाले कितना निकल गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये विपरीत का था, ये प्लस सिग्मा था, ये माइनस सिग्मा था। तो आप याद रखेंगे आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, सेम प्रवृत्ति का है कि विपरीत प्रवृत्ति का, उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है। अब इसका बाहर में पूछेगा, इस जगह पूछ ले आउटर में, तो देखिए इसके कारण तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर E1, लेकिन इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर होगा E2, यानी कि इस बार देखिए अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि E कितना हो जाएगा, 0। E नेट कहां, बाहर में। तो आप याद रखिएगा जो आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है नहीं, जब भी पूछ देगा धड़का देगा बाबू। तो याद रखिएगा कि अगर सेम रहे, सेम प्रवृत्ति का रहे, तो E 0 होगा बीच में, E बराबर होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बाहर। लेकिन कितनी प्लेट होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन 2 प्लेट, 2 सीट, 2 प्लेट, एक के कारण कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक के कारण। अच्छा अगर अपोजिट रहे, अपोजिट रहे यानी विपरीत रहे, तब क्या सीखे आप लोग, E जो होगा वो बीच में जो होगी वो होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और E जो है वो बाहर में होगी 0। तो ये चीज आप याद रखें,
ठीक है। और ये किसके लिए पढ़ा है? कंडक्टर के लिए कि नॉन कंडक्टर यानी अचालक के लिए। चलिए अब हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पतले आवेशित चादर, देखिए पतला है और आवेशित चादर है, यानी इस बार भी हमको चालक का बात नहीं किया, जिसका सतह आवेश घनत्व सिग्मा है, उनके उनके यहां बीच नहीं होगा, उनके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? पतले आवेशित चालक, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है प्लस, ठीक है, अपने मन से मान लेते हैं प्लस, तो उनके किसी भी बिंदु पर यह P है, तो E का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एक के कारण जानते हैं, फ्रेंड सबसे लेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी a charge plate with surface charge density sigma by 2 epsilon naught, या एक ही प्लेट के बाद क्या सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी भी पॉइंट पर होगा, दो होगा तब या तो जुड़ेगा या तो कैंसिल होगा। देखिए नेक्स्ट लिखा है किसी पतले आवेशित, देखिए बाबू आवेशित है और चालक भी है, और क्या चादर या प्लेट जो भी बोले, जिसका सतह आवेश घनत्व सिग्मा है, उनके बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंपल सी बात है अब कि एक कोई प्लेट या चादर है और वो भी चालक है, तो उनके बीच यानी कि इसके बीच में, यानी कि इसके अंदर में बात कर रहा है, इसके बीच में पॉइंट होता है, इसके अंदर में बात कर रहा है, दो प्लेट तो है नहीं, एक ही प्लेट है और उसके बीच में बोल रहा है, यानी इसके अंदर का बात कर रहा है इनडायरेक्टली। तो पूछ रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हम पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है जब किसी चालक के अंदर पूछे, और E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है जब किसी पॉइंट पर पूछे या सतह पर पूछे। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट बिटवीन ए चार्ज प्लेट या कंडक्टर चार्ज के बीच में पॉइंट है विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, आप आंसर 0 जाएगा। 90% बच्चे इसमें गलत करके आ जाते हैं, तो बाबू याद रखिएगा जहां चालक वर्ड यूज किया है, कंडक्टर वर्ड यूज किया है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो आप आंसर 0 जाएगा, अंदर में रहा इसीलिए, इनडायरेक्टली अंदर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्युत आवेश Q को L भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा जाता है, यानी देखिए आवेश है Q और इसको L भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा गया है, तो इसके एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? याद रखिएगा अगर कोई घन है इस तरह से कोई घन है और इसके केंद्र पर आवेश Q है, तो आपका अगर विद्युत फ्लक्स पूछे तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अगर Q एक सतह से पूछे यानी सरफेस से पूछे तो Q बाय, आप टोटल जानते हैं, सतह से पूछे एक सतह यानी 1 सरफेस से पूछे तो टोटल 6 सरफेस होता है, 6 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर 5, अगर एक किनारा से पूछे यानी कॉर्नर से पूछे तो Q बाय, आप जानते हैं कॉर्नर 12 होता है, 12 एप्सिलॉन नॉट। और Q अगर शीर्ष से पूछे, वर्टेक्स से पूछे तो Q बाय आपका शीर्ष टोटल 8 होता है, 8 एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक विद्युत आवेश Q को L भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा जाता है, केंद्र पर रखा गया, इनके एक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो भैया केंद्र पर रखा था टोटल तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन एक सतह से पूछा टोटल सतह 6 होते हैं, तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। If a point charge Q is placed at the center of a tube with edge length L, the total electric flux passing through one phase of tube is, total phase 6 होते हैं, one phase से पूछा है तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट को 6 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक, देखो गोलीय खोखले लेकिन है क्या चालक के भीतर, मतलब पूछ रहा है अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अभी ना पढ़ा है, अगर चालक है तो अंदर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज स्फेरिकल शेल इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक, तो विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, देखो पहला स्लाइड में पढ़ा है, SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। तो आपका ऑप्शंस क्या है बाबू? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, वोल्ट मीटर नहीं है। नेक्स्ट, यदि किसी बड़े आवेशित पतले चादर या चालक प्लेट पर Q आवेश दिया जाता है, यानी कि कोई चालक प्लेट है उसको Q आवेश दिया गया है, तो इनके सतह से कुछ दूरी पर
इनके सतह से कुछ दूरी पर, यानी कि यदि किसी बड़े आवेशित पतले चादर या प्लेट, या चालक नहीं वर्ड यूज होगा, प्लेट पर क्यू आवेश दिया जाता है तो इनके सतह से कोई दिक्कत नहीं, देखो ना इस प्लेट है, इसको आवेश दिया गया है क्यू, क्यू आवेश दिया गया है, इसके सतह से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर, सतह से कुछ दूरी पर, आर दूरी पर, किसी बिंदु पर P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी इफ ए चार्ज Q इज गिवन टू ए लार्ज कंडक्टिंग प्लेट या शीट, देखिए बाबू प्लेट या शीट, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट या शीट, यहाँ इंग्लिश में सही है, हिंदी में चालक वर्ड डाल दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सरफेस, याद है अगर ये चालक नहीं है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जो निकलता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट निकलता है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो आप लोग पढ़े होंगे सिग्मा का फार्मूला होता है Q बाई A, Q बाई A, सिग्मा का फार्मूला Q बाई, और नीचे में क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ Q छोट के नहीं बढ़ के दिया था, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट होगा, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, याद रखिएगा आप पढ़े होंगे सिग्मा का फार्मूला पढ़ाए हैं, Q बाई A होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है। नेक्स्ट, यदि चालक गोले का, देखिए बाबू चालक है और गोले है, यानी कि इफ चालक गोले का सतह आवेश घनत्व सिग्मा है, इस गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अभी तो पढ़ा है बाबू, अगर कोई चालक है, यानी कि कोई चालक है और चालक के बाबू अगर सतह पर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इट्स करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, तो if the surface charge density of a conductor is sigma, the electric field intensity near its surface is sigma epsilon naught, क्योंकि कंडक्टर की बात हुई है, कंडक्टर की बात नहीं होती सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। देखिए विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक अभी पढ़ाए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर मिल गया। नेक्स्ट, एक आवेश Q त्रिज्या R की एक गोलाकार सतह से घिरा है, यानी कि गोलाकार सतह है और वो इसकी त्रिज्या कितनी है बाबू R है और आवेश कितना है इसमें Q है, घिरा है, यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी करने का मतलब साइज बढ़ जाएगा, यदि त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए 2R कर दिया जाए तो विद्युत बाहरी विद्युत फ्लक्स क्या होगा, यानी फ्लक्स क्या होगा, हम आपको पढ़ाएं फ्लक्स डिपेंड करता है इसके अंदर के आवेश पर, आवेश कभी भी Q है दोनों में, साइज बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, मेरा इनकम डिपेंड करता है स्टूडेंट के नंबर पर, इस पर डिपेंड करता है कितना बड़ा साइज है क्लासरूम का, समझ पा रहे, उसी प्रकार फ्लक्स डिपेंड करता है आवेश पर, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि साइज कितना बड़ा है, क्लियर है, यानी कि एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस सराउंडिंग ए चार्ज Q if the radius is double, रेडियस कुछ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, यानी कि क्या होगा अपरिवर्तित, रिमेंस अनचेंज, फर्क तब पड़ता है जब चार्ज को 2 गुना 3 गुना कर देते हैं, ठीक है, सरफेस से कोई मतलब नहीं है, साइज से कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन देखो जबरदस्त है, एकदम PYQ है, गॉसियन सतह के लिए विद्युत प्रवाह जो 3 आवेशित कणों को वायु निर्वाह में घेरता है दिया है, सिंपल सी देखो ना गॉसियन सरफेस है, यानी कि गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर 3 चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है, दिया है, Q1 का वैल्यू दिया है -14 नैनो कूलम, Q2 का दिया है 78.85 नैनो कूलम और Q3 का वैल्यू दिया है -56 नैनो कूलम, ठीक है, आपको पूछा है सीधा विद्युत प्रवाह, यानी कि सीधा से पूछा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, फॉर ए गॉसियन सरफेस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है इन क्लोजिंग 3 चार्ज पार्टिकल इन एयर इज गिवन, तो ये तीनों से घिरा हुआ है, तो बाबू आप पढ़े होंगे कोई भी अगर कोई भी सतह है बंद सतह, तो उससे जो फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या इनक्लोज्ड, यानी टोटल अंदर का, तो टोटल अंदर में आवेश तो एक नहीं है 3 गो है, तो पहले नेट निकाल लेते हैं Q नेट, तो अब जरा सा देखिए Q नेट अगर आप निकालेंगे टोटल तो क्या निकल जाएगा Q1 plus Q2 plus Q3, अब देखिए सब नैनो कूलम में, टेंशन नहीं लेना, हो जाएगा Q1 plus Q2 plus Q3, यानी कि -14 नैनो कूलम प्लस 78.85 नैनो कूलम, क्यों लिखेंगे 70 नैनो कूलम नहीं है,
-14 प्लस 78.5 और ये -56। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए 14 और 56 70 और 70 माइनस में और प्लस में 78 यानी 8.85 और कौन कूलम आ जाएगा, नैनो कूलम। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो नेट हो जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर -9 कूलम, क्योंकि नैनो का मतलब होता है -9 कूलम। ये हो गया क्यू नेट। कहां, अंदर में। कहां बाबू, अंदर में। हमको निकालना था फ्लक्स, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है I बराबर क्यू नेट इनक्लोज्ड वाला बटे एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सा देखिए क्यू नेट का वैल्यू कितना है, 8.85 इंटू 10 पावर -9 बटे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पड़े होंगे 8.85 इंटू 10 पावर -12। ये देखिए ये पूरा पूरा साफ हो गया। रिजल्ट देखिए 10 पावर -9 ऊपर जाएगा +12 यानी 10 पावर 3 हो जाएगा। इट्स योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि अंदर में अगर बहुत सारा आवेश दे दिया तो फिर नेट निकाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21। यदि कुचालक के गोले को आवेश दिया जाए तो यह वितरित होगा। याद रखिएगा क्लियर क्या है, कुचालक। और इस गोले को अगर आवेश दिया जाए तो ये केवल सतह पर वितरित होता है, अंदर नहीं जाता है। तो सतह के अंदर नहीं लिखा, सतह पर, सतह के अंदर, अंदर तो नहीं होगा। केवल सतह के अंदर, अंदर तो होता ही नहीं। सतह के अलावा अंदर भी, तो अंदर नहीं होता है। ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। On the surface, if a hollow metallic sphere is given a charge, the charge will be distributed. ठीक है, नेक्स्ट बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये। लिखा है विद्युत क्षेत्र E, तो देखिए E का वैल्यू दे रखा है हमको 200 I प्लस 300 J, और इसका यूनिट दे रखा है वोल्ट पर मीटर। कोई मतलब नहीं है। आगे लिखा है कि क्षेत्रफल को देखो ये S से डिनोट किया है, हम A से करते थे। कितना दे रखा है 5 इंटू 10 पावर -3 I और मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट है बाबू, इससे घबराइएगा नहीं। तो पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स क्या होगा। फाई का फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं, E A कौन थीटा पढ़े थे, फर्स्ट थीटा। वेक्टर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। लेकिन E बेचारा हमको E वेक्टर डॉट कौन वेक्टर लिखा है, S वेक्टर, क्योंकि एक जगह S दिया है, कुछ नहीं डॉट करना है, करिए। क्या लिखा है 200 I प्लस 300 J, और S का दिया है 5 इंटू 10 पावर -3 I। आप लोग को हम क्या वेक्टर नहीं पढ़ाए, एकदम वेक्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाए। I को I के साथ गुना, J को J के साथ, K को K के साथ। I का वैल्यू यहाँ देखिए 200 है, I का वैल्यू इतना है, गुना हो जाएगा 200 गुना 5 इंटू 10 पावर -3। अब देखिए जरा सा ध्यान से, J का वैल्यू यहाँ 300 है, लेकिन बगल वाला में है ही नहीं यानी 0, कोई मतलब नहीं। देखिए 5 गुना 200 यानी 1000 गुना 10 का घात -3, सॉल्व करेंगे तो 100, अच्छा सॉरी 1000, ठीक है 1000 बटे 10 में पावर -3 का मतलब भी 1000 होता है, कट जाएगा 1 यानी 1 वोल्ट मीटर। ठीक है, 1 वोल्ट मीटर, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र E की तीव्रता वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व का मान क्या होगा। याद करिए, आप लोग डेरिवेशन पढ़ाए होंगे, ऊर्जा घनत्व U का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, संधारित्र वाला में पढ़ाए होंगे। तो कौन ऑप्शन है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। चलिए 24 नंबर पढ़िए। यदि आवेश घन की सतह के केंद्र पर स्थित हो, तो भैया आवेश जो है घन के सतह के केंद्र पर है, यानी कि आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, इस केस में होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यदि आवेश घन की सतह के केंद्र पर स्थित हो, if the charge is located at the center of surface of the cube, then Q by epsilon naught। कौन ऑप्शन नहीं है, हम लोग अपने से ऑप्शन बना लेंगे, क्या करेंगे तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक बिंदु आवेश Q को L भुजा वाले घन केंद्र पर रखा गया है, तो Q by epsilon naught होगा। लेकिन यहाँ पूछ लिया है एक सतह से, तो Q by 6 epsilon naught। एक सतह से Q by 6 epsilon naught, एक अगर किनारा से पूछे तो Q by 12 एप्सिलॉन नॉट, एक शीर्ष से पूछे तो Q by 8 एप्सिलॉन नॉट, और कुछ ना बोले तो Q by एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बताइए कैसा लगा ये, बताइए कोई दिक्कत, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो बाबू ये थे हमारे गॉस लॉ से, गॉस प्रमेय से कुछ ऑब्जेक्टिव जो थोड़ा सा आपके डिस्टर्ब करते हैं एग्जाम हॉल में, सोचने पे मजबूर करते हैं। वीडियो देख लीजिए 2 बार,
स्पीड बढ़ा के आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन होता है मेरा पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और कमेंट बहुत अच्छे से कीजिएगा, तब हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आएंगे और ऐसे ऐसे यूनिक सवाल बताएंगे जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, लेकिन एक बार देख लेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे। उम्मीद करें। चलिए तब धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।